So hey guys, welcome back to my channel Learn with Rachna. So today we are going to understand the class 7th संस्कृत बुक रुचि द्वितीय भाग में से पाठ 15 जिसका नाम है लालन गीतम। 15 को संस्कृत में पंचदशः पाठः भी कहते हैं। पंचदशः कहते हैं 15 को, और ये पाठ है तो उसको हम संस्कृत में कहेंगे पाठः। तो ये हुआ पंचदशः पाठः लालन गीतम। तो लालन गीतम, जब भी हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमें चैप्टर का जो हेडिंग होता है, मतलब नेम होता है चैप्टर का, उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। तो लालन गीतम का मतलब होता है प्यारा सा गीत। तो चलिए फिर फटाफट से अपने स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। उदिते सूर्य धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम विकसति। तो इस पहले श्लोक, इसमें श्लोक 10 श्लोक दे रखे हैं। तो पहले श्लोक का मतलब है सूर्य सुबह सुबह जब, मतलब जब सुबह सुबह होती है, मनुष्य तो इसमें लिखा नहीं है बट हम अक्सर सो रहे होते हैं, लेकिन हमें सोना नहीं चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। मनुष्य तो सोता रहता है, लेकिन जो बाकी जीव जंतु हैं और नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचर है वो उठ जाता है। तो इसमें पहले श्लोक में का मतलब है सूर्य सुबह सुबह उगता है। उदयते मतलब उगता है। और जो धरणी विहसती, धरणी मतलब धरती, और विहसती मतलब हंसना। तो जो सूर्य उगता है और धरती हंसती है। पक्षी कूजती कमलम विकसती, पक्षी जो है अपनी चहचहाट शुरू कर देते हैं, कूजते रहते हैं। और जो कमल है वो विकसित होता है, मतलब उगता है। नदती मंदिरे ऊंचे ढक्का, सरिता सलीले सैलटी नौका। इस दूसरे श्लोक का मतलब है नदती मंदिरे ऊंचे ढक्का, मतलब नदती मतलब होता है साउंड, ठीक है, और मंदिरे तो मतलब मंदिर, और ऊंचे ढक्का मतलब ऊंचे मतलब लाउड, और ढक्का मतलब ढोल का साउंड, जो मतलब मंदिरों में ढोल नगाड़े बजते हैं ना, वो सब। तो सुबह सुबह मंदिरों में वो ढोल वगैरह की जोर से आवाज़ आती है कि मंदिर अब खुल गए हैं। सरिता सलीले सैलटी नौका। तो सरिता होता है नदी, और सलीले सैलटी मतलब हिलना। सैलटी मतलब होता है हिलना। जो नदी है वो हिलती है, और जो नदी में नौका होती है हवा की वजह से वो भी हिलती रहती है। अब हम तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। पुष्पे पुष्पे नारंगा, तेषु दयन्ते चित्र पतंगा। तो पुष्पे पुष्पे मतलब पुष्प, मतलब फूल, और नारंगा मतलब डिफरेंट कलर, अलग रंग के। जो पुष्प मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो फ्लावर्स होते हैं, उन पर तेषु मतलब उन पर, और चित्र पतंगा मतलब बटरफ्लाई, जिनके पंख पे चित्र बना हो, और दयंते मतलब उड़ना। तो जो रंग बिरंगे फूल होते हैं उन पे जो बटरफ्लाइज होती हैं, तितलियाँ होती हैं, वो उड़ना स्टार्ट कर देती हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन नूतन पत्रम, विविध विविधे वर्णे विभ्राति चित्रम। वृक्षे वृक्षे मतलब वृक्ष, नूतन पत्र मतलब नए पत्ते। वृक्ष पे जो है सुबह, मतलब जब भी मॉर्निंग होती है तब उस पे एक नए पत्ते आते हैं, वृक्ष पे नए पत्ते आते हैं। विविधे वर्णे विभाति,
इसका मतलब होता है डिफरेंट से कलर्स। ठीक है, विविधे मतलब डिफरेंट और वर्णे विभाति मतलब कलर्स। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के चित्र। तो जब हम सुबह होती है तो फिर वृक्ष पे नए पत्ते आते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई पेंटिंग बना दी गई हो, कोई चित्र खड़ा कर दिया हो जो कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर से बना हुआ हो। धेनुः प्रा प्रातर्यच्छति दुग्धम शुद्धं स्वच्छं मधुरं सिंगदम। धेनुहा मतलब गाय। धेनुहा संस्कृत में गाय को कहते हैं। प्राचति मतलब देना, दुग्ध मतलब दूध, शुद्धम मतलब शुद्ध, स्वच्छ मतलब स्वच्छ, मधुरम मतलब मधुर। ठीक है, जो मतलब स्वच्छ मधुर होता है ना। सुगंधितम मतलब सुगंधित। ओके, जो सुबह सुबह जो गाय होती हैं वो अपना शुद्ध स्वच्छ मधुर और जो मतलब स्नेह पूर्वक दूध दे देती हैं, वो जो मतलब एकदम अच्छी खुशबू आ रही हो उसमें, वो वाला दूध दे देती हैं वो एकदम स्वच्छ होता है उनका दूध। ठीक है, हम अपने छठे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। घैने विपिने व्याघ्रो गर्जति ऊंचे शत्रत चासिनः नर्दति। गहने मतलब होता है एक मतलब गहरा गहरा सा या बहुत मतलब डेंस होती है ना, डेंसिटी। उस गहने को हम संस्कृत में कहते हैं डेंसिटी। विपिने मतलब होता है जंगल। व्याघ्रो मतलब बाघ जो होते हैं वो। गर्जती मतलब होता है दहाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जो घने जंगल होते हैं उसमें जो बाघ होते हैं वो गर्जना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब दहाड़ना स्टार्ट कर देते हैं सुबह सुबह। और ऊंचे स्तर में लाउड साउंड में, ऊंचे स्तर मतलब लाउड साउंड में जो शेर होते हैं वो भी अपना दहाड़ना शुरू कर देते हैं। नर्दती मतलब साउंड करना। ओके, अब हम सातवें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। हरियो हरिणोयम खादति नवघासम सर्वत्र चापश्यति सविलासम। जो हरिणो मतलब होता है, हरिणो मतलब होता है हिरन। खादती मतलब खाना, नवघासा मतलब नई घास, सर्वत्र मतलब चारों ओर, पश्यति मतलब देखना, और सविलासा मतलब शांत, शांतिपूर्वक एकदम क्वाइट सा। ठीक है, जो हिरन होते हैं वो नई नई घास, मतलब घास तो वही होती है लेकिन सुबह सुबह ऐसी नई नई घास दिखती है वो। तो जो हिरन होते हैं वो नई घास खाते हैं सुबह सुबह, और चारों ओर ऐसा लगता है जैसे एक शांतिपूर्वक सा, मतलब शांतिपूर्वक एकदम पूरा प्लेस हो। उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति। उष्ट्रः मतलब ऊँट, तुंगनम मतलब ऊंचा, मंदम मतलब धीरे, और गच्छति मतलब जाना। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। पृष्ठे मतलब पीठ, पीठ पर, और प्रचुरम मतलब बहुत सारा, और भारम बोझ, निव निवहति मतलब उठाना। ओके, जो ऊँट होते हैं वो ऊंचे होते हैं, ऊंचा होता है उनका जो बैक होता है वो ऊंचा होता है, एंड वो धीरे धीरे चलते हैं। और वो भी मतलब इस श्लोक में बताया गया है कि सुबह सुबह ऊँट भी अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, सभी पशु पक्षी स्टार्ट कर देते हैं। जो ऊँट होते हैं, जो ऊँट होते हैं वो उनका पीछे का बहुत ऊंचा होता है, वो धीरे धीरे जाते हैं, और वो अपनी पीठ पर बहुत सारा बोझ इकट्ठा मतलब लेके जाते हैं, वो उठा उठा कर जाते हैं। घोटक राजा, घोटक राजा मतलब घोड़ा। घोटक राजा श्री परम धावती धावन समय किमपि ना खादति। घोटक राजा मतलब घोड़ा, क्षिप्र मतलब बहुत तेज। ठीक है, धावती मतलब भागता या दौड़ना,
ठीक है। धावन समय मतलब धारण करते समय, किंपि मतलब कुछ भी, ना मतलब नहीं, खादती मतलब खाना। तो घोड़ा जब बहुत तेज दौड़ रहा होता है, भाग रहा होता है, तो उस भागने या दौड़ धावन समय मतलब दौड़ते या भागते समय, तो भागते या दौड़ते समय वो कुछ भी नहीं खाते हैं। जैसे हमें बहुत जल्दी होती तो हम नहीं खाते कुछ ना, तो वैसे ही। पश्यत भलु भलु कमीमम करालम नित्यति थथई थथई कुरु करतालम। पश्यत मतलब देखना, भलु कमीमम मतलब भालू, करालम मतलब विशाल, बड़ा या भयानक। ठीक है, विशाल मतलब बहुत बड़ा सा। ठीक है। नित्यति मतलब नाचना, थथई मतलब थथई एक डांस फॉर्म जो जिसमें वो नाचता है। ठीक है, नाचता है। और करतालम मतलब ये दो वर्ड से बना है, कर और तालम। तालम मतलब ताली और कर मतलब हाथ। तो हम देखते हैं कि भालू जो बहुत बड़ा और भयानक सा भालू होता है, वो थथई नाच रहा होता है, थथई करते हुए नाच रहा होता है। और वो हाथों से ताली बजा रहा होता है, हाथों से ताली बजाते बजाते नाच रहा होता है। सो गाइज हमारा यहीं पे चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइज आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो इसमें यही बताया है कि सुबह सारे पक्षी पशु, सारी नेचुरल चीज़ें या पशु पक्षी सब उठ जाते हैं, अपने काम पे लगते, लेकिन जो मनुष्य होता है वो सो रहा होता है। मोस्टली सब सो रहे होते हैं जल्दी, लेकिन जो पशु पक्षी और नेचुरल चीज़ें होती हैं वो जल्दी उठ के अपना काम शुरू कर देती हैं। तो बस यही चैप्टर में बताया गया है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।